नमस्कार, देख रहे हैं सहरसा की खबरें। जिस तरीके से लगातार सभी स्कूलों की खबर दिखा रहे हैं, इस टाइम सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल पटवा 107 NH पे हैं और हमारे साथ जो है मैडम है जो प्रिंसिपल है। मैम आपका? सर मेरा नाम है रोशन। रोशन जी, बताइए, आप इस स्कूल में प्रिंसिपल है और लगातार कई सालों से बच्चों को देख रहे हैं। कोसी क्षेत्र में आप आई हैं और क्या आपका एजुकेशन है, सबसे पहले ये बताइए। मेरा एजुकेशन क्या है सर? एक्चुअल हम सर ट्रिपल MA हैं, हम हिस्ट्री से MA हैं, इंग्लिश से MA हैं, सोशोलॉजी से MA हैं और डॉक्टरेट कर रहे हैं हम। इंग्लिश से मेरा PhD चल रहा है और मास्टर ट्रेनर है। CBSE बोर्ड का इंस्पेक्शन में भी जाते हैं और 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। वो 30 इयर्स का किस चीज में एक्सपीरियंस है? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस मास्टर ट्रेनिंग में है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में है। और वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं उनको किस तरह से आगे लाया जाए। जैसे देखिए, हमारे यहाँ गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे भी पढ़ते हैं, एजुकेटेड फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, इलिटरेट फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड फैमिली के बच्चे हैं वो तो गार्जियन समझ जाते हैं कि गलती लिखा हुआ सही लिखा या होमवर्क मिला है या नहीं मिला है। तो हमारे उस बच्चे के साथ उन बच्चों का भी कॉपरेशन रहता है जो इलिटरेट फैमिली के हैं, जो जाहिल घर के बच्चे हैं, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा ये मेन मोटो है, क्योंकि सर उतने बड़े शहर से आकर अगर हम कुछ ना दें तो मेरा बेकार है। एक्सपीरियंस में मतलब कहाँ आपने काम किया है? मेरा एक्सपीरियंस सर, हम सेंट जेवियर्स में काम किए हैं, 9 ईयर्स सेंट जेवियर्स में काम किए हैं, RK मिशन में काम किए हैं, कम से कम 11 ईयर्स RK मिशन में काम किए हैं। और ये मेरा 5th स्कूल है, और बेंगलोर में SRN मेहता स्कूल में थे। ड्यूरिंग कोरोना हम SRN मेहता स्कूल में गए, लेकिन हमको ऐसा लगा कि ये तो ऑलरेडी डेवलप है, तो यहाँ रहकर हम क्या करेंगे। जो बचपन से मेरे मम्मी मेरे पापा ने जो बताया था कि बेटा टीचिंग प्रोफेशन जो है, आपके पास जो भगवान ने नॉलेज दिया है उस नॉलेज को उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, उन लोगों में बांटो जिनको ज़रूरत है। तो बेंगलोर या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहाँ कोई मेरा ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, हम लोग बिहार से पहले यूपी की तरफ मूव किए, तो यूपी बहुत स्कूलों को हमने डेवलप किया। फिर उसके बाद हमने मूव किया यहाँ पर। मेरी इंटरव्यू यहाँ के जो डायरेक्टर सर है उनसे हुआ, तो हमने कहा कि सर मनी पर्पज से हम नहीं आ रहे हैं। एक्चुअल मनी पर्पज से हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल हम खुद ही, हमारा अपना सब कुछ है सर। मेरा एक लड़का है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और हम लोग से एक ही लड़का, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। तो मेरा कोई नीड नहीं है कि हम कोई अच्छा शहर में या बड़ा ये पैसा जमा करके कुछ करें, पैसा जमा करके कुछ ना करें, कोई पैसा जमा करके कुछ करे कुछ ना करे, ये सब नहीं है। मेरा एम्बिशन है कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पर एक अच्छा एजुकेशन दे बच्चे को। जैसे हम अपने स्कूल में ही, अभी आप हमारे बच्चों से भी मिले हैं, इसमें कुछ आपको चेंजिंग नजर आई होगी। इसलिए कि सर देखिए, ये हमारे बुनियाद है, हमारे बीज हैं। हम इसमें जितना अच्छा पानी डालेंगे, जितना अच्छा उनको पनपने का मौका देंगे, तो ये बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इनको अभी से ही जिस मीडियम में है उस मीडियम के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये बच्चे बस समझ जाइए कि बस पढ़ेंगे, डिग्री तो लेंगे, बट नॉलेज नहीं हासिल कर पाएंगे। जो होना चाहिए, जो मेरा मेन मोटो वो नहीं हो पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में देने से क्या फायदा। सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है लाइफ में, क्योंकि आप बेंगलोर में रह चुकी है, वो भी बताने की कोशिश करें। ठीक है सर, ये तो सही बात है। हिंदी हमारा बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारा फॉरेन लैंग्वेज है। लेकिन आज इंग्लिश क्यों आगे ये हो रहा है, आप देखिएगा, कहीं आप ये भी देखेंगे बिहार में जो हमारे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, लेकिन वो हमारे DPS में डाल के रखे हैं। उसकी वजह ये है सर, इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी इन ईच एंड एवरी पर्सन। ये इसलिए जरूरी है सर कि देखिए, जब कंपटीशन के लिए हमारे बच्चे कहीं जाते हैं, नीट की तैयारी करें या IAS की तैयारी करें या किसी चीज की तैयारी करें, राइटिंग कैपेसिटी तो उनकी बहुत अच्छी है, राइटिंग कैपेसिटी में वो निकाल लेते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो उस इंटरव्यू में देखिएगा तो बेचारे वहीं पे डूम हो जाते हैं। तो और आप बिहार छोड़ के, यूपी छोड़ के आप अगर अदर स्टेट में जाइएगा, तो आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका इंग्लिश स्पीकिंग अगर हो तो आप वहाँ एडजस्ट हो पाइएगा। हिंदी पर, जैसे हम बेंगलोर की बात बोल रहे हैं, बेंगलोर में हिंदी बहुत कम चलता है सर।
बेंगलोर में या तो आपको इंग्लिश आना चाहिए या कन्नड़ आना चाहिए। तो आज हम वहाँ पर सेट इसलिए हैं कि हमको इंग्लिश आती है, और अगर इंग्लिश हमको नहीं आता तो शायद हम वहाँ सेट नहीं हो पाते। तो हम वो चीज़ जब वहाँ पर देखें कि बाहर के बच्चे आए हुए हैं, हमारे बिहार के ही बच्चे हैं, ये तो अलग से वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश क्लास कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों से पूछे कि बेटा ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये होना चाहिए कि अगर हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड है, ये सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है कि वो बच्चा पूरा फ्लुएंट इंग्लिश बोल के किसी से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, जाहिर कर सके। मेरा यही मोटो है सर, और कोई हम यहाँ कमाने का ये का मोटो से नहीं है। अब कोसी एरिया में है, जिला सहरसा में है, सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में है। यहाँ के बच्चों को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कितना नॉलेज उनके पास है। बहुत लोग बच्चे तो हिंदी भी नहीं बोल पा रहे होंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा और क्या उनको क्या सुधारने की कोशिश है कोसी क्षेत्र के बच्चों को? देखिए सर, जब हम यहाँ पे फर्स्ट डे ज्वाइनिंग किए तो फर्स्ट डे तो हम बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि उस एरिया से इस एरिया को कंपैरिजन कीजिएगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन फूल तो फूल होता है सर, फूल तो फूल होता है। तो उस फूल को हमने सोचा कि इसको कैसे पनपाया जाए, इसको कैसे ये किया जाए। तो हमने देखा सारे बच्चों का रीडिंग कंपटीशन करवाए, राइटिंग कंपटीशन करवाए, इलोक्यूशन करवाए, क्विज कॉन्टेस्ट करवाए। ये सारा होने का, जैसे एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है ना, हमने उस तरह से इनको हर तरह से कंपटीशन किए। तो देखे सारे बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, बस उनको पॉलिश की जरूरत है जो हमने इनको दिया। और ये बच्चे इतने टैलेंट है कि इतने दिनों में अब तक यहाँ तक आ गए। तो सर मेरी गारंटी है कि आज जो आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमारे बच्चे से, हमको हटाकर हमारे बच्चे से पूछेंगे तो अपने एजुकेशन के बारे में पूरे डिटेल वो बताएंगे कि अगर एसएसटी है तो क्यों है, एसएसटी क्या है, एसएसटी में मतलब कि हमारा चैप्टर क्या है, उस चैप्टर का डिफिनेशन बताएंगे, या एनी अदर थिंग्स, किसी चीज के बारे में। जैसे हम लोग देखिए इवेंट्स से सेलिब्रेशन भी होता है, वो हम लोग यहाँ मनाते हैं, वो चाहे ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, एकता की पाठ भी पढ़ाते हैं, मलेरिया डे, अर्थ डे। तो ये विथ एक्शन, वाई वी सेलिब्रेट द मलेरिया डे, वाई वी सेलिब्रेट द अर्थ डे, वाई वी सेलिब्रेट द नर्स डे, हमारे हर बच्चों को मालूम है कि इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अगर एक ब्लैक लाइन देख रहा है तो यू विल हैव टू एक्सप्रेस, मतलब सॉरी, ये उसको बताएं कि ये काला लाइन क्या है, ये सीधा है तो ये क्या है, और ये क्या एक्सप्रेस, क्या बता रहा है। मेरा ये है कि बच्चा समझे ये स्टार है तो ये स्टार क्यों है, मेरा ये मकसद है। ये हमने बच्चों में कहीं से ये नहीं देखा कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है। एक चीज हम जानते हैं कि इनको सिर्फ पॉलिश की जरूरत है, जो हम लोग दे रहे हैं, और पूरा कॉपरेशन। आपने एक सवाल पूछा कि आप वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलोर से आके यहाँ आप हैं, देखिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी कॉपरेशन रहता है। इंसान पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट खोजता है, तो रिस्पेक्ट हमको यहाँ के डायरेक्टर सर से मिला और बहुत ही कॉपरेशन मिला। नहीं तो मेरे रहने का बस का बात नहीं था अगर डायरेक्टर सर का कॉपरेशन ना होता। इन्होंने हर स्टेप पे हमारा कॉपरेट किया, और आज है बच्चे आपके सामने, आपने देखा बच्चों को। ओके, थैंक यू सर। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम फ्रॉम बेंगलोर, और हमको ये खुशी है कि हम बेंगलोर से आए हैं, एक रिमोट जगह पे। यू नो वेरी वेल दिस वन इज वेरी डिफरेंट एरिया। अगर हम कंपेयर करें बेंगलोर को और ये सहरसा से, तो ये बहुत ही मतलब समझिए कि वो स्मार्ट सिटी है, और ये बिल्कुल ही है। लेकिन एक मोटो लेकर आए हैं, जो एम्बिशन लेकर आए हैं, यू विल गेट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। आपको मेरे स्टूडेंट्स से मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। जस्ट शी इज पल्लवी। नाउ टेल मी बेटा, टुडेज लास्ट एग्जामिनेशन, हाउ यू आर फीलिंग? ट्राई टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द Hello everyone, my name is Roshni and I am from standard 8 and exam, and I am very happy to appear in examination। and ये हमारे ये तुमको क्या फील हो रहा है कि दिस वन इज सरप्राइज टेस्ट या PT1? सरप्राइज टेस्ट और PT1 दोनों है। ये क्यों आपको PT1 सरप्राइज टेस्ट लग रहा है? सर को बताइए, अचानक ये आपको सरप्राइज टेस्ट क्यों लग रहा है? ये पेपर किसके जरिए बना है? मैनेजमेंट बॉडी की तरफ से ये हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आया हुआ है, इस वजह से ये PT1 है और यूनिट टेस्ट है। तो इनका कहने का मतलब ये है मैम सर कि जो हम लोग एग्जाम होता है तो टीचर्स के थ्रू, सब्जेक्ट टीचर्स हमारे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं,
लेकिन हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हमारे टीचर्स पेपर तो दिए, लेकिन हम लोगों ने उस पेपर को चेंज कर दिया, उस पेपर को हम अपने तरफ से देखे। तो शी इज सेइंग राइट दैट दिस वन इज PT1 as well as surprise test. Next, you can also the talent of DPS. Say beta, what you will say about the DPS? Hello everyone, I am Maldi Mishra of class 9. I am feeling very proud because I am studying in DPS. We have excellent set of teachers and our principal is too friendly. Whenever I meet my friends and discuss about studies, I feel that DPS is far better than others school for in the case of studying. Make the students who are studying in another school, आप जो अपने फ्रेंड से मिले वो another school से थे, आप DPS से, तो how are you feeling after the meeting of that student? आपने उनसे मिला तो आपको कैसा फील हुआ, क्या डिफरेंस नजर मुझे आया? लगा कि DPS सहरसा का सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि हमें कोई कोचिंग जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर जो है वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पढ़ाते कैसे, ऑडियो वीडियो, ये बताइए, आपको जो पढ़ाई आपके स्कूल में होता है कैसे होता है? सर के ऑडियो वीडियो और ये स्टोरी एक्टिविटीज, ये सर आप बताइए आपको जो होता है। यहाँ पे सर सब एक जो मान लीजिए कोई वीक बच्चा है तो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको सही मतलब उसको तेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले भाई बहुत वीक थी और सर ने मुझ पर ध्यान दिया और अभी मैं एवरेज से ऊपर हूँ। So already you have seen the talent of DPS. एक्चुअल है क्या सर कि, और इस बिहार के बारे में हम तो पहली बार बिहार आए हैं, तो आई हैव सीन द इन अनदर स्कूल द टीचर्स आर क्रैम्बलिंग द वर्ड्स, क्रैम्बलिंग द क्वेश्चन आंसर, मतलब वो ठूसते हैं, क्वेश्चन आंसर को ठूसते हैं। क्वेश्चन आंसर को ठूसा नहीं जाता है, चैप्टर को ठूसा नहीं जाता है। चैप्टर को आप ऑडियो वीडियो के जरिए, एक स्टोरी के जरिए बच्चे को पढ़ाइए, बताइए। क्योंकि और जहां तक सवाल है मेरा फर्स्ट ये है कि द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन CBSE बोर्ड, देयर लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश। तो हमारा बेंगलोर से आने का मोटो यह है कि हमारे बच्चे अच्छा परसेंटेज लाए, हमारे बच्चे क्लास 10 12 में अच्छे परसेंटेज भी लाए हैं। आपको नाम के जरिए हम पूरा उनका देंगे, फोटो दिखाएंगे। लेकिन एक चीज जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो डिसिप्लिन और इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, दे हैव ओपन द नेम ऑफ CBSE बोर्ड, बट आई एम वाचिंग इन मैक्सिमम स्कूल, आई विल नॉट टेक द नेम, कि CBSE बोर्ड तो है लेकिन वहाँ पूरा जो है हिंदी है। तो हाउ द स्टूडेंट विल कम्पीट, कैसे कम्पीट करेगा बच्चा? अगर कहीं और जा रहा है बच्चा वो तो राइट तो कर लेगा, इंटरव्यू में तो स्पीकिंग जो इंग्लिश में होगा वो वहां डूम हो जाएगा। तो मेरा देखिए इस एरिया में मोटो बस एक सोशल सर्विस के मोटो से आए हैं कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, हमारे बच्चे यहाँ रहें और वही एजुकेशन पाए जो एजुकेशन मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिल रहा है। What sir? What types of facility in your school? I am getting many type of. It will be better if the student will say. अगर हम बोलेंगे तो होगा कि हम अपने स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। Transportation, this one is mandatory. RO system and any other things which are mandatory for the students, I am getting everywhere. और I am going to change. हमारे और जो मैनेजमेंट बॉडी के साथ मीटिंग हुई है, हम इसमें कुछ चेंजिंग ये लाना चाहते हैं कि जो पढ़ाई हमारे बाहर के लोग बाहर में हो रहा है वो, और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे बेंगलोर के बच्चे तेज हैं। उस हिसाब से अगर देखिएगा तो हमारे ये बच्चे बहुत तेज हैं, इनको सिर्फ पॉलिश की जरूरत है। और हम अपने बिहार में जितने भी स्कूल है, जो भी स्कूल चला रहे हैं, उनको यही बोलेंगे कि इफ यू हैव ओपन CBSE बोर्ड, try to give the education, try to provide the education in English. It is very necessary. क्योंकि आपने बच्चे को तो पूरे हिंदी में समझा दिया, हिंदी में पढ़ा दिया, वो बच्चा जब बाहर गया कंपटीशन के लिए तो बच्चा वहां डूम हो जाएगा जब इंटरव्यू में बैठेगा। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन जिनका स्कूल है, जो मैनेजमेंट है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि डोंट प्ले द स्टूडेंट्स लाइफ, उनकी जिंदगी से ना खेले, उनका जो एजुकेशन है उनका सही तरीके से एजुकेशन दे, जो देना चाहिए, जो उनका हक है। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे we will do activity. Okay, what I will do? Activity. Just I have, you will see here the
in Hindi, in English, in numbers name. You will get here wild animals, you will get here the water animals, you will get the fruits. और हिंदी में आप लोग यहाँ सब देखिएगा. 5 सेंस ऑर्गन है. एज यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग एक्टिविटीज के जरिए पढ़ते हैं, खेल खेल के पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं? खेल 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 के पढ़ते हैं. आज भी आज टर्न क्या है? खेल खेल के पढ़ना. तो आई विल कॉल यू वन बाय वन. एक एक करके बुलाएंगे और आप लोग आएंगे और आके ये बताएंगे. फर्स्ट यू कम हियर. इंग्लिश एक्टिविटीज. ओके बेटा. नाउ दिस वन इज योर इंग्लिश एक्टिविटीज. So tell me, what is this? monkey, And what is this? walk, Very good. What is this? fox, Clap. Move and stand in your queue. Next, I will ask you, beta. You know very well that sense organ. How many sense organ we have? 5 senses, 5 sense organ. See in style clapping. 5 sense organ. 5 senses, So, what is this? What is this? hand, Hand to? touch, Very good. eye, Eye to? see, nose, To? smell, Very good. Tongue? taste, Very good. Ear? hear, Clap for?